मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल के शुभारंभ से पहले देखते हैं सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य कर्क राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह एक बड़ा त्योहार आ रहा है, वो है 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के लिए समर्पित रहती है और इस समय में वेद व्यास जी को ही अपने गुरु में मानकर उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से कला, संगीत, नृत्य इन सबसे जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो सरस्वती और गुरु पूजा इस समय में अवश्य करते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करने से वेद व्यास जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस पूर्णिमा पर यदि हम वैसे तो गुरु का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, लेकिन कई बार हम दीक्षा लेने के बाद, उनसे शिक्षा लेने के बाद जब हम बाहर चले जाते हैं, गुरु से हमेशा नहीं मिल पाते हैं, तो ये जो समय होता है इनको प्रणाम करने का समय होता है, उनके सम्मान का समय होता है। गुरुओं को यदि आप सम्मान प्रदान करेंगे तो आपकी कुंडली का गुरु भी अच्छा होता है, साथ ही आपके अंदर का गुरूर भी टूटता है। क्योंकि जब हम किसी के आगे झुकते हैं, किसी को नमन करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक स्नेह का भाव पैदा होता है और हमारी वृत्तियों में सुधार आ जाता है। और विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के समय में जो ग्रह स्थिति होती है और जो तिथि का योग बनता है, ये इसी प्रकार की चित्त वृत्तियों को नष्ट करने वाला ही होता है, जो नकारात्मक रूप से बनी रहती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान और जिससे हमने जो भी कुछ सीखा है उसके लिए एक तरीके से ये हम अपनी तरफ से उनके लिए भेंट देते हैं। इस काम को व्यक्ति को हमेशा ही करना चाहिए। तो मित्रों ये था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य इस सप्ताह आपका जागृत रहेगा, परिस्थितियां इस सप्ताह बेहतर रहेंगी। अब कुल मिलाकर मुझे ये योग दिखाई देते हैं, आप मेहनत इस सप्ताह करेंगे तो आने वाले समय में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। नेगेटिव योग इस सप्ताह कम बनते हैं। हालांकि 26, 27, 28 जो तारीख है काम थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन 28 तारीख से आप काम आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। 29, 30 और फिर 1-2 तारीख आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है। 29, 30, 31 और 1 तारीख ये समय आपका बहुत ही अच्छा समय है। सप्ताह के प्रारंभ में भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलें, उन्हें मीठे दूध का भोग लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको अवश्य थोड़े से प्रयास अधिक करने होंगे, लेकिन इनमें सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। और मंगल का विशेष प्रभाव आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगा, उत्साह भी जागृत करेगा और आपके अंदर कार्य की प्रगति भी बहुत अच्छी देखी जाएगी। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे होने के कारण प्रगति आपकी बनी रहेगी। थोड़ा इस सप्ताह स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि काम की इस सप्ताह अधिकता रहेगी और उसके कारण आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर जाएंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सजग रहना है। यदि हम बात करें 26, 27, 28 की, ये समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा विपरीत समय है। 29, 30 तारीख आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक स्थान पर जाने की संभावना इसमें बनती है, पूजन पाठ में भी इस समय मन रहेगा। 31 और 1 तारीख सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। कुल मिलाकर सप्ताह का प्रारंभ और अंत आपका बहुत अच्छा होने वाला है और सप्ताह में और भी अच्छे आनंद की अनुभूति होगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बाहर निकलें, शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा सजग रहना होगा। एक तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम में सबसे पहले अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अनुभवी लोगों का सहारा लेना चाहिए। घर परिवार के लोगों से वाद विवाद को टालना चाहिए। घर के अलावा बाहर की समस्याओं को थोड़ा सा प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करना चाहिए और आलस्य का इस सप्ताह आपको त्याग भी करना चाहिए। ग्रह योग हैं, वर्तमान समय में आप जो भी काम करने जा रहे हैं आलस्य के कारण काम अटक सकता है। घर परिवार की छोटी छोटी समस्याओं से आपका व्यापार में जो लाभ होना है उससे वंचित रह सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान बाहर केंद्रित करेंगे तो बेहतर होगा। 26, 27, 28 की बात करें तो परिजनों के माध्यम से लाभ के संकेत हैं। 29, 30 की बात यदि हम करते हैं तो ये समय आपका अच्छा है। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और 31, 1 तारीख ये तो आपके लिए बहुत ही शुभ है।
कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। यह आपके सुभद्र के लिए शुभ होगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह में 5 दिन तो बहुत अच्छे हैं। जैसा प्रारंभ होता है सप्ताह वैसे ही गुजर जाता है। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन सप्ताह के अच्छे हों तो फिर 2 दिन तो आसानी से निकल भी जाते हैं। तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। थोड़े से धन की सप्ताह व्यवस्था करनी होगी। कुछ आकस्मिक खर्च के योग बन रहे हैं, लेकिन ये खर्च शुभ है। कई बार ऐसा होता है ग्रह योग आपकी कुंडली में बेकार हो तो व्यक्ति धन के मामले में पिछड़ जाता है। इसलिए आपको जुए, सट्टे, शेयर, लॉटरी इन सबसे दूर रहना चाहिए। जितना मेहनत ईमानदारी से कमाएंगे उतना बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और धन के लिए आपको इस सप्ताह थोड़े से अथक प्रयास करने होंगे जो सफलता को देने वाले हैं। यदि बात करते हैं 26, 27, 28 बहुत ही अच्छा समय। 29, 30 तारीख परिजनों से लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार में खुशियों की बातें होंगी जो शुभ भी रहेंगी। 31 और 1 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। पैसे अनावश्यक रूप से खर्च ना हो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय धनागमन का योग भी बन रहा है, वो खर्च का भी बन रहा है। जो खर्च का योग है वो गलत है, आगमन बहुत अच्छा है। और इस सप्ताह आपको और भी आनंद की अनुभूति होगी। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है। तरक्की भी है, लाभ भी मिल रहा है और जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें सफलताएं भी बहुत जल्दी प्राप्त हो रही है। थोड़ी सी मेहनत से अच्छी सफलता के योग बनते हैं। इस समय में आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। मित्रों की भी मदद मिलेगी, परिजनों की भी मदद मिलेगी और काम पे भी आपके लोगों की अच्छी हेल्प लोग करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह योग अच्छे बनते हैं। आपको मेहनत करके अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है ये सप्ताह आपको पुराने कामों को ही संपन्न करना चाहिए, उसके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। धन की कमी इस सप्ताह आपके पास नहीं रहेगी। यदि बात करते हैं 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख, कहीं कोई दिक्कत इसमें आ ही नहीं रही है। 31 और 1 तारीख को इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर सकता है, प्रलोभनों में आपको उलझा सकता है। 31 और 1 तारीख को विशेष ध्यान रखें। ये सप्ताह आपका उत्तम फल को प्रदान करने वाला होगा। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, परिक्रमा करें, शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है इस सप्ताह योजनाएं बनाएंगे और आने वाले समय में उसमें आपको लाभों की भी प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात तो इस सप्ताह आप नेगेटिव ना सोचें। चाहे कोई परिवार में बीमार हो या कुछ भी स्थिति बन जाए, आने वाले समय में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति भी होने वाली है और जो समस्या से भी आप चल रहे हैं यही बड़ी आसानी से संपन्न होने वाली है। तो धन की कमी इस सप्ताह नहीं है, काम भी आपके पास प्रॉपर चल रहे हैं, बस थोड़ा सा आलस्य है और थोड़े से नकारात्मक हैं। इन दोनों में आपको सुधार करना होगा और आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। यदि बात करते हैं 26, 27, 28 तारीख, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उत्तम लाभ की प्राप्ति, परिस्थिति बेहतर है। 29, 30 तारीख की यदि बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। 31 और 1 तारीख फिर आपका समय अच्छा है और ये सप्ताह आपके लिए और भी अच्छे फल प्रदान करेगा। सोमवार को कन्याओं को भोजन कराना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धन की कमी इस सप्ताह नहीं आने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी आपको सुखद संकेतों की प्राप्ति हो रही है। वाद विवाद के मामले में अवश्य आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। अनावश्यक विवाद टालने से आपको बचना होगा और खुद ही जितना बच सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि दूसरे के बीच में पड़ना, अनावश्यक विवाद टालना ये आपके लिए शुभ रहेगा। विवादों से पड़ेंगे, अपने अच्छे भले समय को बिगाड़ लेंगे, तो इसलिए उन सबसे आप दूर रहें। बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। यह सप्ताह आपको अपने कार्य संपन्न करने की ओर आगे बढ़ा रहा है। ग्रह योग भी संकेत दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्वार्थी होकर अपने कार्यों को संपन्न कर लेना चाहिए। 26, 27, 28 की बात करें, सप्ताह का सर्वोत्तम समय। 29, 30 के दिन बात करते हैं तो इस समय में आपको कामों में सफलता मिलेगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी। 31 और 1 तारीख की बात करते हैं तो देव योग के माध्यम से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह आपका अच्छा रहे, उसके लिए आपको शंकर भगवान के मंदिर में सोमवार को आराधना करनी चाहिए। ये आपके लिए शुभ रहेगी। मुझे लग रहा है वृश्चिक राशि सप्ताह की सबसे अच्छी राशि रहने वाली है। परिस्थिति भी बेहतर है, खुशी भी है, लाभ भी मिल रहा है, धन की कमी भी नहीं है, परिवार में भी शांति है। तो जो जो तनाव के कारक होते हैं वो सब तो आपके पक्ष में आ ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो सप्ताह का शुभारंभ
26-27 तारीख धन आगमन से हो रहा है, तो खुशी तो आपको यही मिल जाएगी। दूसरा, परिवार में भी शांति बनी रहेगी, तो ये योग भी अच्छे होते हैं। तीसरी स्थिति, आप जो भी सोचने वाले हैं, जो करने वाले हैं, मित्रों की मदद से वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर जो आप सोचोगे आकस्मिक रूप से वह संपन्न हो जाएगा। सोचोगे से मतलब एक लेवल में जो आप प्लान कर रहे हो वो आपके सफल होने वाले हैं। और सप्ताह के अंत में आपको मिठाई खिलानी पड़ रही है, तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है सप्ताह के अंत में आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिसके लिए आप मिठाई बांटेंगे। तो ये योग आपके शुभ बनते हैं। और सुबह को बढ़ाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद का वितरण वहीं करें। एक मंगलवार को परिक्रमा मंदिर की अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए संयोग अच्छे बन रहे हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, मन प्रसन्न है और आप खुशी खुशी निर्णय ले रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। परिजन आपकी मदद कर रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की कमी इस सप्ताह आपके पास नहीं रहने वाली, ये भी बहुत अच्छा है। पराक्रम भी आपका बड़ा चढ़ा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर आप जो भी प्लान करेंगे उन प्लानों में भगवान की कृपा से सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप झूठ न बोलें। 26-27-28 बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परिवर्तन बेहतर होगा। 29-30 तारीख धनागमन होगा, परिजनों से लाभ मिलेगा। 31 और 1 तारीख को शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह शुक्रवार को देवी जी के मंदिर में केले का भोग अवश्य लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वैसे तो आपके साथ जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है ये शुभ की ओर अधिक है, अशुभ की ओर कम है। खर्च थोड़ा सा इस समय में अधिक हो सकता है, ऐसे ग्रह योग बता रहे हैं। और थोड़ा सा कहीं दूर दराज जा रहे हैं तो वाहन को चेकिंग करते हुए जाएं तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर स्थिति इस सप्ताह ये बनती है कि यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से यात्राएं करनी होगी, ताकि यात्राएं आपकी अधूरी न छूटें। दूसरी स्थिति धन की, तो आपके साथ परिस्थिति बढ़िया रहेगी। सप्ताह का अंत भी धनदायक है। तो कुल मिलाकर यदि आपको उम्मीद है कोई काम करने की, बैंकों से ऋण प्राप्त करने की, किसी व्यक्ति से धन आने की, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको 31 और 1 तारीख को धन की प्राप्ति हो जाएगी। 26-27-28 तारीख की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ आपको खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम रखना है। मित्रों पर भरोसा करें लेकिन अंधा भरोसा ना करें। 29-30 तारीख बहुत अच्छा दिन है, आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा और आने वाले भविष्य की आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके सप्ताह योग बहुत कुछ तो अच्छे बनते हैं। सप्ताह के प्रारंभ रविवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में अवश्य जाएं, मीठा भोग लगाएं और उसका वहीं पर वितरित कर दें, आपके लिए यह शुभ होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का इस समय जो भी चल रहा है उत्तम फल प्रदान कर रहा है। वर्तमान समय में आपको लाभ अधिक है, नुकसान की संभावना बहुत कम बनती है। थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन खर्च भी आने वाले समय में प्राप्त तो हो जाएगा। इस सप्ताह आपको अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा करके रखना होगा। दूसरे की बातों में कम आए, खुद के स्वविवेक से लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उनमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। नकारात्मक योग इस सप्ताह कम बनते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लेन देन में न पड़ें, बीच में न पड़ें, बीच बचाव में न पड़ें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि बात करते हैं 26-27-28 तारीख बहुत ही अच्छा समय। 29-30 की बात करते हैं थोड़ा सा खर्चीला है। 31-1 तारीख फिर आपके लिए लाभ का समय, मानसिक शांति मिलेगी, खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो इस सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान कर रहा है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। सबसे पहली बात तो आपके सभी ग्रह बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, तो परिस्थितियां आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आप जो प्रयास करेंगे उनमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कम मेहनत में अधिक सफलता के योग इस सप्ताह बनते हैं, तो आपको प्रयास पूरे सप्ताह करते रहना चाहिए। ये बात अलग है कि चंद्र थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो कभी बार पानी बरस जाता है, मौसम बदल जाता है, तो कब कोल्ड हो जाता है, तो उसका आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। धन की कमी इस सप्ताह नहीं है, मित्रों की मदद मिल रही है, आकस्मिक धन आगमन के भी योग बनते हैं। तो 26-27-28-29-30 की बात करें, कहीं कोई नेगेटिव योग है ही नहीं, उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। रहा सवाल तनाव होने का, तो थोड़ा सा 31-1 तारीख को वर्कलोड हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसी से बचने के लिए 31 तारीख को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना नहीं भूलें, एक परिक्रमा करें, बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल।
आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।